जय भीम साथियों। मैं द शूद्र के लिए प्रियांशु रवि। हमारे साथ हैं बिहार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर। बिहार चुनाव युवा बनाम बुजुर्गों की लड़ाई बन चुका है और बसपा ने बिहार से अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक युवा नेता को सौंपी है। हम जानते हैं कि कैसे रहा उनका कैंपेन और आगे की रणनीतियाँ क्या हैं। कुणाल जी। जय भीम। आपका स्वागत है बिहार में। और आपने पहले ही करार दिया कि ये जो चुनाव हो रहा है बिहार का बुजुर्ग बनाम युवाओं का है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखिए तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, बिहार चुनाव हो या फिर नेशनल लेवल की राजनीति हो, तो यूथ जो नए निकल के आ रहे हैं उनका ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और हमें लग रहा है कि राजनीति की जो दशा है भारत में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। युवाओं को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि सही बात है, जो पुराने लोग हैं, जैसे कि कल ही नीतीश जी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इससे पहले लालू जी हैं, या फिर वो तो खैर अब रिटायर ही हैं। तो अभी जो नया लोग आ रहे हैं, तो हर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार का देखिए विकास के स्तर पे किसी भी मापदंड को ले लीजिए, बिहार बहुत ही नीचे है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, हमारी मुद्दे जो हैं नई पीढ़ी को ध्यान में रख करके, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा वोटर हमारे यंग हैं। आपने भी तमाम रैलियाँ की हैं, मायावती जी ने भी की हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो हमारा एक अलायंस बना है आरएलएसपी और सुहेल देव राजभर पार्टी, संजय सिंह चौहान जी हैं उसमें, AIMIM के ओवैसी साहब हैं। तो इनको मिलाकर के जो हम लोगों ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है स्थिति। हर जगह करीब करीब हमें लग रहा है कि कुछ जगह पर तो क्लियर है हमारा, और जगह पे हम लोग ट्रायंगुलर बना रहे हैं फाइट को। और इसे विपक्ष जो भी है, कांग्रेस या आरजेडी बीजेपी जो भी है, इस चीज़ को जान रही है बखूबी कि यहाँ स्थिति जो है त्रिकोणीय हो चुका है। इसलिए बहुत तरह की बातें आ रही हैं फील्ड में देखने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं पे ललटेन छाप वालों ने कई बार हमला किया और क्षतिग्रस्त कर दिया। कई जगह पे ऐसी घटनाएं आई हैं। तो जनता का रुख देख करके वो लोग भी बौखला गए हैं। और तरह तरह की आप खुद जा रहे होंगे जनता के बीच, तो आपको पता चल रहा होगा हमसे बेहतर कि क्या रिएक्शन है, क्या स्थिति होने वाली है। राजद ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है। आप लोगों ने अपना संकल्प पत्र या फिर ऐसी कोई चीज़ें जारी नहीं करते, कैसे निपटेंगे ये सब चीज़ों से? नहीं, एक्चुअली ना जनता देख रही है। अगर 3-4 दशक का देख लीजिए बिहार में, तो बिहार आज भी विकास के स्तर पे बहुत नीचे है। ठीक है, चाहे रोजगार हो या शिक्षा जो भी हो। और 15 साल एनडीए की सरकार रही, 15 साल यूपीए की सरकार रही। लालू जी के बेटे भले ही वादा कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि 15 साल दिए तो आखिर इनको कौन मना किया था 10 लाख 20 लाख नौकरी देने से। तो जनता बखूबी जान रही है कि कौन चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज जनता पूरी तरह से नए विकल्प को अपना रही है। लोगों में बहुत उत्साह है। और नया जो हम लोगों ने विकल्प दिया है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है, वो बहुत ही साफ सुथरा छवि के विद्वान आदमी है, जहां ये लोग कहीं नहीं टिकते हैं आसपास उनके सामने। तो जनता अच्छी तरह से जानती है कि 15 साल उनको आजमा लिया, 15 साल इनको आजमा लिया, किसी ने कुछ किया नहीं। वादे खोखले हैं, इनके वादे ऐसे ही आते रहते हैं। चुनावी वादे हैं, चुनावी जुमले हैं, वो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। जनता अब इनको नकार चुकी है। बिहार के दलित समाज में राजद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, माना जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा आप लोग? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या, जब 2005 के आसपास हमारे 6-7% जब थे वोट के, थी, तो उस समय राजद की जो रणनीति थी, इन लोगों ने बड़ी गलत राजनीति करके हमारे विधायकों को तोड़ा और पार्टी को यहाँ से ख़त्म किया। बड़ी उसमें रणनीति थी। आज हमारा जो वोटर है, कोर वोटर है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी का अपना खास कोर वोटर है। तो उसको और उसकी अलावे जो भी प्रगतिशील सोच के आदमी हैं, चाहे दलित समुदाय में ही जो भी छोटे बड़े जाति हैं, पिछड़े में अति पिछड़े में जो भी हैं, ये इन लोगों को एक उम्मीद जगी है। इन लोगों की जगह कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी और इनका जो अलायंस है बहुत अच्छा कर रहा है। और लोगों ने बाकायदा आजमा के देख लिया, यूपीए हो चाहे लालू जी हो या फिर ये नीतीश बाबू हो, सबको आजमा करके देख लिया है। इसलिए ये जो दलित वोट कह रहे हैं आप सॉफ्ट कॉर्नर, वैसा कुछ नहीं है।
अब वोट बैंक रह ही नहीं गया उनके पास। भले भुनाने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि पूरा ज़मीन खिसक चुका है। इसीलिए उनकी स्थिति देखिए, उलूल जुलूल बक रहे हैं। उनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को हैरान किए हैं, हमला कर रहे हैं। बरुराज में हमला हुआ, छपरा में हुआ, कई जगह पे घटनाएं हुई ऐसी। तो ये सब देखने में आ रहा है, लेकिन स्थिति एकदम साफ है। कोई वोटर दलित उनके पास नहीं है। खासकर जो भी प्रगतिशील सोच के हमारी अति पिछड़ी में भी, सवर्ण में भी कुछ प्रगतिशील सोच के लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। सब तीसरा विकल्प जो हम लोगों ने दिया है उनके साथ है। ज़मीन उनकी पूरी तरह से खिसक चुकी है। हाथरस में जो दलित बेटी के साथ हुआ, उसका बिहार चुनाव में कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, जो भी हुआ उसको हमारी नेता ने भी, हमारा प्रतिनिधि मंडल में भी वहाँ पे गया। उसके बाद हमारे नेता बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को उठाई और पूरी तरह से केंद्र को उन्होंने लथाड़ा। योगी को यहाँ तक बोला कि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप जा करके अपना मठ संभालिए। तो पूरी तरह से पूरा देश जो है, जो भी पिछड़ा खासकर और दलित समुदाय है, वो जान रहा है कि हमारा रहनुमा कौन है, हमारे लिए यहाँ सड़क से संसद तक लड़ने वाला कौन है, वो अच्छी तरह से जान रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, हाथरस ही नहीं, हाथरस जैसा कई घटनाएं हैं बिहार में भी हुई है। तो जैसे उस वक्त भाजपा के जो यूपी से सांसद थे, बहुजन थे, उन्होंने कहा था इसके नतीजे बिहार में भुगतने होंगे भाजपा को, जो हाथरस घटना पे। उसके बाद सरकार की जो प्रतिक्रिया रही, स्थानीय प्रशासन ने जो किया। नहीं, हाथरस की जो घटना हुई, वैसी घटनाएं बिहार में भी आम हो गई हैं। बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का जहां तक मीडिया है या फिर जो भी मैकेनिज्म है, सारे मैकेनिज्म को उन्होंने अप्लाई करके जो भी उनकी गंदगी है उसको ढकने की कोशिश करते हैं और शो कुछ और करते हैं। जनता को मूर्ख बनाने का उनके पास नया नया लतीफ़ा छोड़ते रहते हैं, शगुफ़ा छोड़ते रहते हैं। लेकिन सच में प्रभाव है, जनता आज जान चुकी है, इनके प्रभाव में नहीं आने वाली है। उसको जो दिख रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों से हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, हमारे बाल बेटों को अच्छे से नौकरी मिले, पढ़ने की, खाने का, दवाई, इस सब की, सिंचाई की व्यवस्था हो। इसलिए जनता जो है, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी है, सारे लोग जान रहे हैं कि बीजेपी कहीं भी इन सब चीज़ों में हमारे ज़रूरतमंद जो पिछड़े दलित हैं इनके साथ नहीं खड़ी होने वाली। इसलिए उनसे पूरा का पूरा जनाधार खिसक चुका है। इस बार बिहार में बसपा 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2015 के चुनाव में 2% वोट मिले थे। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? अभी 80 पे हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। जो पहले का परसेंटेज है उससे कोई तुलना नहीं है, क्योंकि हमारी जो टीम थी, आपने बताया ना राजद की राजनीति हो रही है कि 2005 में हमारे 5-6% थे। उसके बाद उन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ा, ठीक है, कुछ लोगों को मैनेज किया और वैसी टीम भी थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारी टीम है, बहुत ही अच्छे से हम लोग एक एक सीट पे रिसर्च करके बाकायदा वहाँ सर्वे करके हम लोगों ने कैंडिडेट दिया है और बहुत ही अच्छी स्थिति है। अभी जो आने वाला सामने है, 10 तारीख को पता चलेगा हमें। निश्चित ही हमारी जो अलायंस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी और किसी का बहुमत हमें लग रहा है कि नहीं आने वाला है यहाँ पे। और हम लोग इस स्थिति में हैं अभी जो हमारा जो घटक दल हैं उनकी भी स्थिति ये है कि हम लोग बहुमत में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको अब मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता, आप खुद जान रहे हैं, पत्रकार हैं आप, हमसे ज़्यादा सर्वे किए हुए हैं, जनता को पढ़ रहे हैं। चुनाव से एक पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष भारत बिंदु जी पार्टी छोड़ के राजद में शामिल हो गए। इसका असर पड़ रहा है चुनाव में? इसका असर कुछ नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके जाने से हमारे कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, क्योंकि वो 10 साल से छत्ता मार के बैठे हुए थे। 2005 में जो रिजल्ट आया, ये दशक के बीच में हमारा 0-0 रिजल्ट आया। इसका कारण बस वही था कि ऊपर जो हमारा भरत बिंद थे आज उस पार्टी में चले गए जिसका काम यहाँ बैठ के वो करते थे। इसीलिए स्थिति बनी हुई थी। अभी जो टीम है नई ऊर्जा के साथ, पूरे हमारे बिहार भर के जितने कार्यकर्ता हैं नए जोश के साथ लगे हुए हैं और अलायंस हो जाने से और भी ऊर्जा मिली है हमारे कार्यकर्ताओं को। और अलायंस बहुत ही सटक है, बहुत ही अच्छा इसका ग्राउंड पे भी रिपोर्ट आ रही है और देखने को मिल रहा है। आप युवा नेता हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि बसपा इतने युवा चेहरे को आगे करे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? ऐसा नहीं है। मैं स्कूल ये कॉलेज टाइम से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, उसके बाद बहुजन वॉलंटियर फोर्स होता है उसमें ज्वाइन किया, फिर बहुत सारे ज़िले, फिर जोन मैंने
स्टेज, हर स्टेज को पार किया, अपने को साबित किया। तो लगन होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए और ईमानदारी से काम करे। तो हमें लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी न्याय की देवी हैं, उनके भी संज्ञान में रहता है कि कौन हमारा सच्चा वर्कर है, कौन नहीं। जैसे कि हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब को भी राज्यसभा भेजा बहन कुमारी मायावती जी ने। तो साधारण घर से आने वाला भी व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और कर्म के बदौलत यहाँ पे इनाम पाता है। तो शायद बहन जी ने उस लायक समझा मुझे और यहाँ पे नवाजा है। मैं कोशिश में हूँ कि अच्छा करूँ, बहन जी की जो उन्होंने सोचा उस पर खरा उतरूँ, यही मेरी कोशिश है। पार्टियों के प्रचार करने के तरीके बदल चुके हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे सब हैं वो, लेकिन बसपा उनके मुकाबले नहीं टिकती है, बहुत दिक्कत होती है। जैसे जो फॉलो करना चाहते हैं पार्टी को, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है रैलियों की। आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे करेंगे भविष्य में? नहीं, भविष्य में क्या हो सकता है वो तो अलग बातें हैं, लेकिन अभी का जो है तो हमारा वोटर जो है ज़्यादातर आपका स्मार्टफोन से लेस नहीं होता है। वो जहाँ रहता है वहाँ नेटवर्क नहीं होती। हालांकि अभी के युग में बहुत सारे चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर अपना कैडर खड़ा करें, अपना वर्कर भेजें और डोर टू डोर कैंपेन करने में हम लोग भरोसा रखते हैं। क्योंकि हमारा ज़्यादातर वोटर अभी के समय में चले जाइए, आपको खेतों में मिलेगा, कटाई चल रही है, कटनी चल रही है। तो हमारे गरीब लोगों की हम लोग राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके तक पहुँचे, न कि ये जो माया जाल एक बिछाया गया है ये मीडिया का, जान ही रहे हैं किनके कब्जे में रहता है, वो अपना परोसते रहते हैं। तो उससे हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके जो हमारे मासूम गांव के वोटर हैं उन तक पहुँच के ही हम ज़्यादा यकीन करते हैं कि पहुँच के ही अपनी बात बोल पाएँ, डोर टू डोर ही अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके बातों को कन्वे करें। भीम आर्मी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ से, कन्फ्यूज़न नहीं होगा बहुजन वोटों का? नहीं, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं भी भीम आर्मी खड़ी नहीं है, ठीक है। धरातल पे कुछ लड़के हैं अपने कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खासकर बिहार की बात कीजिएगा तो भीम आर्मी की स्थापना के साथ ही उसका बिखराव हो गया था। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लड़के थे उसमें काम करने वाले सारे ने पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है उनका, हेलीकॉप्टर की तरह ले आए दूसरे पार्टी से वर्कर को, ला करके उन्होंने प्रदेश की जिम्मेवारी सौंप दी। उसका नतीजा ये हुआ कि 2-4 लड़के जो काम करने वाले थे सब छोड़ के भागे। अब पहले से भी मांग थी लोगों की कि नहीं, पार्टी के स्तर पर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, भीम आर्मी है। तो हाँ, सामाजिक कार्यों में लोगों ने सहयोग किया, लेकिन पार्टी के स्तर पर पूरी तरह से फ्लॉप है और कहीं उनका खुद का चुनाव चिन्ह भी तो नहीं है, चले आए हैं बस लड़ने। तो उसका कोई प्रभाव नहीं होने जा रहा है। आप खुद आपको रिजल्ट बता देगा कि क्या प्रभाव है उनका। अगर आपको गठबंधन की सिचुएशन बनती है चुनाव के बाद, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? नहीं, ये तो अब हमारे आला कमान का मामला है, उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या बातें होगी, कहाँ होगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग का जो गठबंधन है बहुत अच्छा है और ये बहुत आगे भी नेचुरल गठबंधन है और आगे भी चलेगा और अच्छा करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में आपके विधायक जीते, लेकिन वो रुके नहीं, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? नहीं, अब वो स्थिति नहीं बनने वाली है, क्योंकि पहले जो नियम थे दल बदल कानून के वो अलग थे और वहाँ कुछ परिस्थितियाँ वैसी थी। हम लोग तो फैक्ट्री हैं, मान्यवर साहब ये बोला करते थे कि हम लोग फैक्ट्री हैं, उत्पादन करते रहेंगे भले खरीदने वाला जो भी हो। तो हमें उससे नहीं मतलब है, हम लोग बहुत अच्छी संख्या में जीत के आने वाले हैं और वैसी कभी स्थिति नहीं बनेगी कि कोई छोड़ के चला जाए, और होगा भी नहीं। आज वो स्थिति नहीं है कि इतनी आसानी से कोई छोड़कर इधर उधर चला जाए। आज जो भी आ रहे हैं जीत करके, जिनको हमने खड़ा किया है, ठोक बजा के खड़ा किया है, ठीक है, वो नियम कानून के अंदर बंधे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे। आज आखिरी दिन था कैंपेन का, आपने इतने दिन से लगे हुए हैं, रैलियों में गए, तमाम चीज़ें की, कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अभी जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है टेंशन बना हुआ है। लगातार हम लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं, जो 3rd फेज़ की चुनाव होना है वहाँ पे प्रत्याशियों से रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी हम लोग फुर्सत में नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकायदे फील्ड से, हाँ, फील्ड से हम लोग हट करके ऑफिस में आ गए हैं, लेकिन काम अभी जारी है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम लोग लगे हुए हैं उसी में, फुर्सत में नहीं है। अभी काम बाकी है। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर जी। द शूद्र के लिए पटना से मैं प्रियांशु रवि।